ओज़ेम्पिक वेट लॉस के लिए नहीं बनाया गया। आज मैं आपसे बात करूंगी इंजेक्टेबल वेट लॉस इंजेक्शंस की। मैंने भी बहुत से लोगों की तरह पंगा करने की कोशिश की, सिर्फ मेरा नौजिया बढ़ा। मेरे हस्बैंड को प्रिस्क्राइब हुई ओज़ेम्पिक फ्रॉम हिज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। मैंने कहा ये तो मैं भी ले रही हूँ। लो जी, डॉक्टर साहब के 6 रंग आए और 6 रंग गए। उन्होंने कहा आपको किसने प्रिस्क्राइब किया? मेरे हस्बैंड को कोई 3 महीने हुए ऑन ओज़ेम्पिक, उनके साइड इफेक्ट शुरू हो गए। कीमोथेरेपी से वजन कम हो जाता है। आप कीमोथेरेपी लगाएंगे बेतुकी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? भाई आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ जो वायरल भी है और जिसका भी वज़न कम होता है उसके नीचे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई गुफ्तगू शुरू हो जाती है। आज मैं आपसे बात करूँगी इंजेक्टेबल वेट लॉस इंजेक्शंस की। ओज़ेम्पिक बहुत ही पॉपुलर नाम है, शदीद वायरल हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ओज़ेम्पिक वेट लॉस के लिए नहीं बनाया गया। ये मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आज, क्योंकि नोबडी सीम्स टू अंडरस्टैंड कि उस बेचारी दवाई का काम क्या था और उसको किस काम पे लगा दिया गया। ओज़ेम्पिक क्रिएट हुई थी लोगों के लिए जिनको जिनके बेसिकली जो डायबिटिक हैं या जो सवियरली प्री डायबिटिक की कैटेगरी में है, जिनको उससे वापस लेके आना है। और उसमें ऑफ कोर्स वेट लॉस का एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है जब आप उस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। मैंने भी बहुत से लोगों की तरह पंगा करने की कोशिश की। कितनी देर पहले नूर को मैंने अभी भी फीड कराना छोड़ा था, तो प्रॉब्ली अबाउट 4 ईयर्स अगो को 2-2.5 महीने की मैंने ये फ़नकारी करने की कोशिश की। अच्छा, उस फ़नकारी के दौरान अल्लाह का कोई बहुत ख़ास करम हुआ कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि मेरे बहुत ही करीबी, बल्कि मैं आपको लेट मी एक्सप्लेन टू फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने खैर मेरी 2 सहेलियों कर रही थी, उन्होंने कहा कि तेरा वज़न नहीं कम हो रहा, तुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होगी, ये होगा। मैं भी जिस तरह हम सबको आदत है, हम लग पड़ते हैं। और एक बात बताओ, इट डज़न्ट मैटर कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, इट डज़न्ट मैटर कि आपका मेंटल स्टेट क्या है, आप क्या है। अल्टीमेटली प्रॉब्लम यही होती है कि इतना ज़्यादा आप मोटी सुन चुके होते हैं कि बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है अपना वज़न कम करने के लिए। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी होती थी तो तब ये कैप्सूल्स आती थी जो वेट लॉस के लिए यूज़ की जाती थी, जिनसे आपका दिल बहुत तेज़ धड़कता था। और उन वेट लॉस कैप्सूल्स के अंदर स्पीड नुमा चीज़ होती थी जो एक ड्रग है। और लोगों को हार्ट अटैक्स भी हुए, बहुत सीवियरली बीमार हुए, ऑर्गन फेलियर भी हुआ, जिसकी वजह से ये चीज़ें फुली बैन हो गई पूरी दुनिया के अंदर। अब आपको मिलती हैं वेट लॉस पिल्स के नाम से बहुत सी चीज़ें, बट वो लीगली FDA अप्रूव्ड नहीं होती। वापस आते हैं ओज़ेम्पिक पे। मैंने खैर पंगा किया, कोई 2 महीने उल्टियाँ, हालत ख़राब, वज़न कोई नहीं कम हुआ, बस नौजिया कांस्टेंट होता था। अच्छा, उस नौजिया को ख़त्म करने के लिए हर मैं पंगा करूं, भूख मेरी नहीं कम हुई, सिर्फ मेरा नौजिया बढ़ा। खैर कोई 2 महीने हुए तो मेरे हस्बैंड को प्रिस्क्राइब हुई ओज़ेम्पिक फ्रॉम हिज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो डायबिटोलॉजिस्ट थे। तो डॉक्टर साहब के पास हम लोग साथ गए तो उन्होंने कहा कि जी, क्योंकि मेरे मियाँ का गॉल ब्लैडर भी रिमूव हो चुका है बहुत छोटी उम्र पे, और दिल में स्टेंट भी पड़ा हुआ है, और वेट का थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि गॉल ब्लैडर ना हो तो वेट लॉस में भी बड़ा मसला होता है, वेट आपका फंस जाता है, डाइजेस्टिव उसका हिस्सा है। खैर वो हुआ, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। अच्छा, मैंने तो आगे से हंस के कहा, मैंने कहा ये तो मैं भी ले रही हूँ। लो जी, डॉक्टर साहब के 6 रंग आए और 6 रंग गए। उन्होंने कहा आपको किसने प्रिस्क्राइब किया? मैंने कहा वो मेरी 2 दोस्तें ले रही थी तो मैंने भी, तो डॉक्टर साहब का तो बस नहीं चल रहा था कि मुझे लगा दे। नहीं, बिल्कुल उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन उनको गुस्सा जितना एक डिसेंट और शरीफ डॉक्टर को गुस्सा चढ़ सकता है एक औरत की तरफ, उनको उतना चढ़ा। और उन्होंने बेसिकली फिर मुझे जब बात समझाई तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी भी जान निकल गई। और मैंने उसी दिन तो नहीं छोड़ी, फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब आपने इसको टेपर ऑफ कैसे करना है, क्योंकि अगर आपको कोई कहता है ओज़ेम्पिक आपके लिए ठीक नहीं है और आप पिछले फॉर एग्जांपल 6 महीने से ले रहे हैं और आप फ़ौरन ही उसको छोड़ देंगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आपके सिस्टम पे होता है। फिर उन्होंने तरीके से मुझे उससे उतारा और कहानी ख़त्म हो गई। उस दौरान मैंने उनसे बड़ी गुफ्तगू की। मैंने कहा डॉक्टर साहब, लेकिन देखें ना, जिनका वेट का प्रॉब्लम है वो क्या करें, ये वो। उन्होंने कहा कि भाई और भी बहुत से वेट लॉस के ड्रग्स हैं, बट वो वेट लॉस के लिए हैं। जिस तरह गैस्ट्रिक बाईपास एक मेडिकल प्रोसीजर है, प्रॉपर सर्जरी है, लेकिन उससे आपके पेट का साइज़ छोटा किया जाता है और वो वेट लॉस स्पेसिफिक ही चीज़ होती है जो डॉक्टर करता है, और अगेन एक सर्टन अमाउंट से आपका वेट ज़्यादा हो तो तब करता है। खैर ये हुआ, मुझे उससे उतार दिया। अच्छा, उसी दौरान मेरे हस्बैंड को कोई 3 महीने हुए ऑन ओज़ेम्पिक, उनके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गए। उनकी एल्बोज़ में शदीद दर्द शुरू हो गई, टांगों में सवियर पेन हो गई, नीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो गई। अच्छा,
समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, इतनी मतलब इतनी एज तो नहीं है उनकी, जिम जाएं तो उनको तकलीफ़ हो। डॉक्टर के पास वापस गए, डॉक्टर ने कहा ये आपको सूट नहीं की और ये मेडिसिन जो है ये आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज ये आपको मसल लॉस करा रही है। ये जो आपको पेन हो रही है, आपका मसल जो है, आप सोचें कि जैसे उसको दीमक खा गई है जिस्म के मसल्स को। अब मसल्स हमारी बॉडी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंक्शन ही नहीं कर सकते हम विदाउट मसल्स। ये मैंने अपनी आंखों से देखा अपने मियाँ का होते हुए। उसके अलावा डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि पैनक्रेटाइटिस हो जाता है, यानी कि आपका पैनक्रियास, आपका लबलबा ही जवाब दे देता है। सोचें कि जिस्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन डैमेज हो रहा है, वो मेडिकेशन लेने के लिए जो एक्चुअली आपके लिए है ही नहीं। अब अगर तो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है और अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, आप प्रॉपर मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर आप ले रहे हैं, फिर तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जो चीज़ आपको प्रिस्क्राइब नहीं है, ये वो वाली बात है कि अगर आपको कोई बताए कि अल्लाह ना करे तो बस सवाल कि ये जो कीमोथेरेपी है जो कैंसर के पेशेंट्स को लगती है, कीमोथेरेपी से वज़न कम हो जाता है, आप कीमोथेरेपी लगाएंगे? बेतुकी। अवेलेबिलिटी की बात होती है ना व्यूअर्स, अवेलेबिलिटी की बात होती है। लोगों ने रियलाइज़ किया, फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब डिफरेंट फार्मेसीज़ वगैरह ने, इन लोगों ने रियलाइज़ किया कि यार इससे तो बड़ी गुड्डी चढ़ सकती है, तो बेसिकली लोगों को देनी शुरू कर दी, जिन्होंने आके बस वर्बली का कोई नुस्खा होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई प्रूफ होनी चाहिए कि अगले बंदे को एक्चुअली ये प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये तो हो गई ओज़ेम्पिक की बात। अब ऑल्टरनेटिव्स क्या है? मैंने वो ऑल्टरनेटिव्स इसलिए नहीं ट्राई किए बिकॉज एक तो महंगे बहुत थे, और दूसरी बात ये कि जितना टाइम उसके रिज़ल्ट में आने में लगना था, उतनी देर अगर 6 महीने में अपने आप को तो चपेड़े चपूड़े लगा के धक्का धुक्का दे के अपने आप को करा लूँ वज़न कम, तो क्या वो बेहतर नहीं है? और मैं ज़्यादा खुशी से वज़न कम करती हूँ जब मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, जब मेरी खुराक भी अच्छी हो और मेरा जनरली लाइफस्टाइल चेंज हो। क्योंकि देखिए वेट लॉस करके फिर उस ज़िंदगी को मेंटेन भी तो करना है। तो खैर जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ओज़ेम्पिक के, वो मैं आपको बता दूं, वेवरी के नाम से और मुंजारो के नाम से 2 इंजेक्शंस हैं जो इस काम के लिए। लेकिन मुंजारो को अगर आप चेक करें तो उसकी कीमत जो मुझे लास्ट किसी ने बताई थी, किसी ने 2,40,000 बताई, किसी ने 3 लाख बताई। 3 से 2.5 लाख के बीच के अंदर वो आपको इंजेक्शन मिलता है और वो 1 महीना आपको चलता है। सो अब आप खुद ही मैथ कर लें, इससे क्या बेहतर नहीं है कि आप 50,000 रुपये खर्च करके या 20,000 रुपये भी खर्च करके किसी अच्छे जिम को ज्वाइन करके चले 30,000 रुपये दे दें और वहाँ पे किसी ट्रेनर से एक्सरसाइज कर लें, और थोड़े से और पैसे डाल के किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, डायबिटोलॉजिस्ट के पास या डाइटिशियन के पास जाएं और वो बंदा आपको प्रिस्क्राइब करे कि जी ये आप खाने पीने की चीज़ें लें। क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपकी भूख को मारती हैं, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन इनके साथ वॉमिटिंग बहुत होती है, नौजिया बहुत होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो क्या वो चीज़ें हर बंदा अफोर्ड करता है करना? और अगेन मुंजारो या वेवरी भी करनी है तो वो आपने प्रॉपर डॉक्टर से मिल के प्रिस्क्रिप्शन लेके उस तरीके से आपने चीज़ को आगे लेके जाना है। सो माय ओपिनियन, जिसको जो सूट करता है उसको वो करना चाहिए। क्योंकि मैं तो अपना ही आपको बता सकती हूँ, मैंने एक पंगा किया, अल्लाह का करम हुआ कि मैं किसी बड़े नुकसान से बच गई। मैंने किया पंगा, ज़रूर किया, और शदीद बेवकूफ़ औरत हूँ, नहीं करना चाहिए था। मॉर्निंग शोज़ करती हूँ, होस्टिंग करती हूँ, ये सारी बातें सुनती हूँ, डॉक्टर्स भी हमें आके गाइड करते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। मेरे जैसे बंदे को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बस उस वक्त अभी अभी बेबी नूर को फीड करा के फ्री हुई थी, और अब मुझे ये था कि भाई मैंने वज़न कम करना है, चाहे भूखे मार के करूँ। क्योंकि जब तक आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं तब तक तो आपको कोई ऐसी स्टूपिड हरकत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक और जान आप पे खाने पीने के लिए डिपेंड कर रही है, आप उसका खाना है। सो जो सिस्टम में डालेंगे वही बच्चा खाएगा। उसके बाद क्योंकि बहुत ही मैं फ्रस्ट्रेट और तंग हुई थी कि वज़न नहीं कम हो रहा, वज़न नहीं कम हो रहा, वो किया, अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो हुआ, और मुझे इतना दुख हुआ। अभी भी मेरे हस्बैंड को नीज़ के अंदर और अपनी एल्बोज़ के अंदर, कोनियों के अंदर इशू है बिकॉज उस मेडिकेशन का डैमेज। सो हर बंदे को हर चीज़ नहीं सूट करती, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ करनी है तो प्रॉपर मेडिकेशन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके यूज़ करें, और उसको यूज़ करने का तरीका भी समझे। हर बंदे ने ओज़ेम्पिक शुरू किया हुआ है और ये नहीं देख रहे कि हो क्या रहा है, शक्लें बिगड़ रही हैं, जिस्म बिगड़ रहे हैं। देखिए हेल्दी वेट लॉस इज़ हेल्दी वेट लॉस, और हेल्दी वेट लॉस से भी बेहतर है हेल्दी लाइफस्टाइल। जब लाइफस्टाइल हेल्दी होगा तो वज़न भी नहीं बढ़ेगा। मैं आपको कुछ भी करने या ना करने से नहीं रोक रही, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि जो भी चीज़ करनी है पूरी तैयारी के साथ करें, सोच समझ के करें, और ये प्लीज़ पूछें कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वो 2 महीने मेरे ज़िंदगी के अज़ियतनाक महीने थे, क्योंकि जो
किसी खाने पीने की स्मेल आए, ऐसे लगे कि जैसे मैं अपनी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में, और मेरी प्रेगनेंसीज के फर्स्ट 3 मंथ्स तो बस इस्तग़फ़ार बहुत ही भयानक होते थे, क्योंकि वॉमिटिंग ही नहीं रुकती थी, भूख भी लग रही होती थी और वॉमिटिंग भी नहीं रुक रही होती थी। और वही एक्सपीरियंस फिर मैंने किया। चलो उसके एंड में तो एक बच्चा आपको मिलता है लमिया की तरफ से, इतनी बड़ा एक तोहफ़ा, एक नेमत। इधर आपका वज़न भी कम हो रहा है, मुंह भी लटक रहा है, हालात भी ख़राब हो रहे हैं, तबीयतें भी ख़राब हो रही हैं। सो हेल्दी वेट लॉस, एक्सरसाइज, फिटनेस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी दोपहर का वक्त है जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रही हूँ। सिर्फ मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि मेरा इस वक्त तक एक्टिविटी, मैं ऑलरेडी 10,747 स्टेप्स कर चुकी हूँ, 5.29 माइल्स। और अभी दोपहर है, रात तक मेरे 16,000 स्टेप्स हो जाएंगे। मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, मैंने अगर किसी जगह पे जाना है तो मैं गाड़ी वहाँ पे नहीं रोकती जहाँ पे बिल्कुल फ्रंट एंट्रेंस होती है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करवा के वॉक करके जाती हूँ। अगर किसी जगह पे स्टेयर्स हैं और एलिवेटर हैं तो मैं स्टेयर्स लेती हूँ। मैंने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। मैंने घर के बाहर इसी गार्डन के अंदर, इसी लॉन के अंदर जो है वो बैडमिंटन कोर्ट लगाया, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाई है। मतलब बैडमिंटन कोर्ट इसलिए सेटअप किया कि सिंपल 2 डंडे लगाए हैं, साथ में नेट लगा दिया। हम बैडमिंटन भी खेलते हैं घर पे, वॉक पे भी जाती हूँ, हम लोग पैडल भी खेलते हैं, वेरियस मतलब डॉग्स को सुबह वॉक पे लेके जाती हूँ। अपनी ज़िंदगी में एक्टिविटी ऐड करें। टीके टूके, गोलियाँ शोलियाँ ये बड़े अरसे से चलती आ रही हैं। अगर आप उसके लिए राइट कैंडिडेट हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देगा। अगर आप उसके बारे में क्यूरियस हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, उनसे गाइडेंस लें, अपनी न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन के पास जाएं, वो आपको राइट तरफ गाइड करें। बट प्लीज़ 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 खुद पंगे ना करें। डॉक्टर्स बड़ी मेहनत करके MBBS अपना करते हैं, तो हम ना डॉक्टर बने, नीम हकीम ना बने तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन।